हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष और आज मैं बात करने वाला हूँ साइबर थ्रेट्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से स्कैमर्स आपके ऊपर आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स एक ऐसी कह सकते हो पूरा एक ऑब्जेक्टिव है पर्टिकुलर अलग अलग चीजों का, जिसमें स्कैमर्स अपने तरीकों का इस्तेमाल कर करके लोगों की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं अनऑथराइज तरीके से। तो सबसे पहले मैं ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जिसमें दिखाया गया है कि स्कैमर्स किन किन तरीकों से जो लोगों का डेटा है उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं, जिनमें से ये चार तरीके मेरे को बताए गए हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि फिशिंग अटैक क्या होता है, मालवेयर अटैक क्या होता है, रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, डीडीoS अटैक क्या होता है। साथ ही और सारे दिए गए हुए हैं यहाँ पर अटैक्स, जिनके बारे में आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। फिलहाल इन चारों टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिशिंग अटैक क्या होता है। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि फिशिंग अटैक होता क्या है, कि किसी चीज को चारा डालना। जैसे सिंपली मैं बताना चाहूंगा अपने तरीके से कि हम जब भी कोई भी एक मान लो ईमेल या मैसेज वगैरह एक चेक करते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे आप एक गाड़ी जीत जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है आजकल के ज़माने में। तो ऐसा ही कुछ तरीके जो है स्कैमर्स यूज़ करते हैं जिससे कि लोगों को झांसा दिया जा सके, लोगों को एक तरीके से लालच दिया जा सके, ये कह सकते हैं। तो सिंपली यही यहाँ पर कहा गया है, फिशिंग रेफर्स टू एन अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी वो तुम्हारे डेटा को एक्सेस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो चाहे मेल हो, चाहे वो फ्रॉडबाजी का केसेस हो, एक अकाउंट्स के थ्रू आपको एक रिवॉर्ड विन वगैरह इस तरह के तरीके ऑप्शन दिए जाएंगे जिससे कि आपको अनऑथराइज तरीके से एक्सेस किया जा सके। आपके जो डिवाइस है, आप जिस पर काम कर रहे हैं, उन चीजों को फ्री में एक्सेस किया जा सके। तो यही चीज यहाँ पे दी गई है। मोस्टली ऑफ द टाइम्स स्कैमर्स क्या करते हैं, आपकी पर्सनल चीजों के लिए अटैक करने के लिए, पर्सनल चीजों को एक्सेस करने के लिए आपके यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट अटैक करते हैं, जिससे कि तुम्हारे जो जितना भी पैसा है या जितनी भी चीजें तुम्हारे पास है वो एक ही बारी में एक्सेस कर सके, उसे कहीं ना कहीं बेच सके। आपकी इन्फॉर्मेशन को अगर अनऑथराइज तरीके से एक्सेस किया जा रहा है तो ये एक तरीके से लीगल काम होता है। लेकिन कुछ तरीके ये होते हैं कि लोग काम पैसे देकर भी करवाते हैं। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बेस दिया गया है मैंने, कि पहले भी बताया कि अटैकर ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मेल करेंगे, या तो एसएमएस करेंगे, या तो आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजेंगे। किसी न किसी तरीके से वो आपको अटेंशन देना चाहेंगे जिससे कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उस पर जाके क्लिक करो, तो वो एक ही बारे में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने आप में एक्सेस कर सकें। दूसरा है मालवेयर एंड रैनसमवेयर अटैक। मालवेयर अटैक को हम एक तरीके से मेलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, जो कि डिजाइन करता है हार्म, एक्सप्लोइट कंप्यूटर नेटवर्क और यूजर्स। इट इंक्लूड्स वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड मोर। जैसे कि इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इससे आपको 20 रुपए का रिवॉर्ड मिल जाएगा, कॉइन्स रिवॉर्ड मिल जाएंगे। और मेलिशियस लिंक्स यानी लिंक्स के थ्रू आपको ईमेल आईडी डालने के लिए बोलना कि आप जैसे इस पर लॉगिन करेंगे आपको एक ना एक रिवॉर्ड मिल जाएगा। वो किसी भी ना किसी भी तरीके से आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाते ही हैं, जिससे कि आपकी जो भी जो हाइडिंग यानी सिक्योरिटी वाली, प्राइवेसी वाली चीजें हैं उनको एक्सेस करके आपके अकाउंट से या आपके क्रेडिट कार्ड से या जो आपका मोबाइल में डेटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस कर सके और आगे कहीं बेच सके, जिससे कि उनका बेनिफिट हो सके। मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें किस तरीके से वो मालवेयर काम करता है। मालवेयर को एज अ वायरस के थ्रू हम अपने कंप्यूटर से भेज सकते हैं। अगर इस हैकर ज्यादातर क्या करेंगे, एक वायरस भेजेंगे आपको, और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो आपके मोबाइल में वायरस होता है एक तरीके से फैल जाना, यानी जितनी भी प्राइवेसी है उनको ऑथराइज करके अंदर आपकी सारी चीजों को एक्सेस कर देगा। ये चीज होती है। सेम ऐसी वॉर्म्स, रूट किट्स, एडवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे कि मालवेयर काम करता है। अब ये टाइप्स क्या होते हैं,
सिंपली जो मैंने बताया, वायरस अटैच टू फाइल एंड स्प्रेड्स व्हेन ओपन। जैसे ही आप फाइल को ओपन करोगे, एक वायरस अटैच होता है, जिससे कि पूरा जो सिस्टम है उस पर हावी हो जाएगा और आपकी जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा खतरे में आ जाएंगी। तो ये कुछ तरीके दिए गए हैं जिनके थ्रू मालवेयर काम करता है और आपके डेटा को एक्सेस करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। दूसरा है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट इनक्रिप्ट्स फाइल और लॉक सिस्टम एंड डिमांड्स रैंसमवेयर पेमेंट टू अनलॉक देम। रैंसमवेयर होता है कि किसी को पैसे देकर आपकी चीजों को एक्सेस करवाना। कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जिनको एक्सेस कराने के लिए पे करती है कि आप उस वाले सॉफ्टवेयर को हैक कर दीजिए, जिसके लिए हम आपको इतने रुपए पे करेंगे, जो कि रैंसमवेयर के थ्रू होते हैं। इनक्रिप्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डिमांड्स पेमेंट, यानी यूजुअली क्रिप्टो करेंसी। कुछ तरीके ऐसे हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों ने जाना होगा कि इंडिया में जो एक तरीके से वैलिड नहीं है, उन चीजों के लिए क्रिप्टो करेंसी यानी पैसे देकर एक तरीके से किसी चीज को एक्सेस करना रैंसमवेयर के थ्रू होता है। ये कुछ तरीके से दिए गए हैं यहाँ पर मैंने, जिसमें रैंसमवेयर को मैंने डिफाइन किया हुआ। ये इसका डायग्राम है रैंसमवेयर का, कि किसी काम को पैसे देकर करवाना। दिस इज द लास्ट वन, डीडोस अटैक्स, जिसकी डेफिनेशन है, अ डीडोस अटैक्स इज अ साइबर अटैक वेयर मल्टीपल सिस्टम्स फ्लड्स अ टारगेट सर्वर नेटवर्क और वेबसाइट विद ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। इसका मतलब है कि आपके एक सिस्टम पर मल्टीपल सिस्टम्स के साथ आपको टारगेट किया जाएगा। जैसे कि मान लो हम जब भी किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं और उस पर ट्रैफिक यानी सर्वर नॉट फाउंड, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये एक तरीका होता है कि उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं या एक साथ उस पर क्लिक कर रहे हैं, जिससे कि ट्रैफिक, जो सर्वर का ट्रैफिक है, वो एक साथ ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड कह सकते हैं जिसे। और जिससे कि हर कोई फिर उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। यही यहाँ पर सेम होता है कि मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू आप पर अटैक किया जाएगा, जिससे कि आपका जो सर्वर है वो एक तरीके से क्रैश हो जाए। जैसे क्रैश होता है वो आपकी चीजों को एक्सेस कर लेते हैं। इनका मोटिव यही होता है स्कैमर्स का, कि आपको किसी तरीके से झांसा देना। एक पॉइंट यहाँ पर मैंने ये और दिया गया, द गोल इज टू ओवरलोड द टारगेट एंड मेक इट अनअवेलेबल टू लीजिनेट यूजर्स। सेम यही लाइन मैंने पहले भी बताई कि आपको मल्टीपल मॉनिटर्स, मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू आपको एक तरीके से टारगेट किया जाएगा, जिससे कि जो चीजें हैं वो अनअवेलेबल तरीके से यूज करी जा सके, अनऑथराइज तरीके से यूज करी जा सके। ये एक डीडोएस अटैक्स का डायग्राम है, जिसमें कि दिखाया गया है कि अटैकर्स किस तरीके से मल्टीपल सिस्टम्स का यूज करते हैं और कैसे वो कम सिस्टम्स पर ज्यादा सिस्टम्स का यूज करके, ज्यादा नेटवर्क का यूज करके आपको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं और वो आपकी चीजों को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लेते हैं। हाउ इट वर्क्स, द अटैकर्स इन्फेक्ट्स मैनी कंप्यूटर्स कॉल्ड बॉट्स, यानी मैनी कंप्यूटर्स में, यानी हर एक कंप्यूटर में अलग अलग तरीके का बॉट्स का यूज कर करके, वो मालवेयर का यूज कर करके आपके सिस्टम पर अटैक करते हैं। दीज इन्फेक्टेड डिवाइसेस फॉर्म अ बॉटनेट, अ नेटवर्क ऑफ कंप्रोमाइज कंप्यूटर्स। जैसे ही ज्यादा सिस्टम्स या ज्यादा वायरसेस, ज्यादा नेटवर्क आपके कंप्यूटर पर हावी हो जाते हैं, तो क्रैशनेस की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि वो जो आपका सिस्टम है, जो आपका नेटवर्क है, वो उस चीज को झेल नहीं पाता है और वो चीजें बहुत जल्दी से जल्दी खराब होने लग जाती है। तो इस इन चीजों से बचने के लिए हमें और भी अपनी चीजों को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। जैसे इनक्रिप्शन चीजें होती है, इनक्रिप्शन अगर तुम किसी भी सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में या पीसी में चलाते हो, तो उस पर एंड टू एंड इनक्रिप्शन का यूज जरूर करें, जिससे कि जो स्कैमर्स हैं वो आसानी से आपकी चीजों को एक्सेस ना कर पाए। तो उनसे आपकी जो रेपुटेशन है डैमेज फॉर कंपनीज, यानी जहां भी आप जाओगे वहां के लिए बहुत हानिकारक हो जाती है। डेटा लॉस और करप्शन इन सर्वर केसेस, अगर ये सारी चीजें लीगली, इलीगली आपकी किसी और स्कैमर ने या किसी और ने एक्सेस कर लिए हैं, तो वो उससे आपके जो डेटा है और उससे जो आपकी इंफॉर्मेशन है और जिससे कि आपका बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी आप कहते हैं एज सिक्योर रखना चाहते हैं, वो सारी चीजें इनक्रप्ट हो जाती है, यानी डेटा लॉस हो जाता है। प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन,
इन चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यूज फायरवॉल एंड इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। तो आप फायरवॉल्स का यूज कर सकते हैं इन चीजों से बचने के लिए, जो कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो पाएगी आपकी चीजें और आप सिक्योर रह पाओगे। डिप्लॉय डीडीओएस प्रोटेक्शन सर्विसेज लाइक क्लाउड फ्लेयर, एडब्ल्यूएस शील्ड, इन चीजों का यूज करें जिससे कि सिस्टम जल्दी से हैक ना हो। लिमिट ट्रैफिक रेट्स एंड अप्लाई लोड्स बैलेंसिंग। जब भी आप कोई भी ट्रैफिक, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो उन चीजों को यूज करने से पहले आप ट्रैफिक रेट्स को कम यानी मैनेज कर लें, एक तरीके से कह सकते हैं, उनको लिमिटेड रखें और लोड बैलेंसिंग को भी अप्लाई करें। अपडेट सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी पैचेस रेगुलरली। जितने भी आप सॉफ्टवेयर हैं उनको रेगुलरली अपडेट करें टाइम टू टाइम। जैसे नया अपडेट आता है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करें। और परचेसेस रेगुलरली, सिक्योरिटी जितनी ज्यादा से ज्यादा होती है उन चीजों को परचेज करें, उन चीजों का फायदा लें। यूज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क टू डिस्ट्रीब्यूट लोड। लोड को डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटने के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज करें। कंक्लूजन, साइबर थ्रेट्स आर इन्वॉल्व एवरी डे। क्राइम्स हर रोज होते हैं, हमें इनसे बचना है, हमें इन सब के झांसे में नहीं आना है। अवेयरनेस, अपडेट्स एंड बैकअप्स आर की टू स्टेइंग सेफ। जो अपडेट्स हैं, जो बैकअप्स हैं, वो हमारे चीजों को सेफ रखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इन चीजों का रेगुलरली ध्यान रखें। थिंक बिफोर यू क्लिक। जब भी कोई लिंक या कोई मेल या कोई आपसे कहता है कि इस लिंक पर क्लिक करो आप ये जीत जाओगे, इन सब को करने से पहले एक बार सोचें कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, या मेरे सॉफ्टवेयर या मेरी जानकारी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के लिए ठीक है। तो एक बार सोचें उसके बाद क्लिक करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, मैं आपका मनीष, तब तक के लिए बाय बाय।